तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लेकिन आज सुबह बाजार खुलने के पहले ही हमने इसके संकेत दिए थे कि आज मार्केट पर अगर कोई खतरा है तो वो नॉर्थ कोरियन मिसाइल का है, और अल्टीमेटली वही हुआ है कि किम जोंग जिस दिन उठ के इनका मिसाइल फायर करने का मूड आता है ग्लोबल, मुझे लगता है मार्केट्स को शॉर्ट करके बैठते होंगे और उसके बाद एक मिसाइल छोड़ देते होंगे, बिकॉज वही मार्केट में देखने को मिल रहा है। आज भी वही हुआ, इन्होंने एक मिसाइल फायर की, ये जापान के ऊपर से फ्लाई कर गई और एक जापानीज आइलैंड के पास जाकर गिरी। तो तब से जो उसका जो क्राइसिस था वो उसका स्प्रेड देखने को मिला। अच्छा हुआ ये कि भारतीय बाजारों में गिरावट तो थी, लेकिन जब यूरोपियन मार्केट्स खुले तो वहां पर इतनी ज्यादा नर्वसनेस थी, वहां पर इतनी जिटरी नेस थी कि उसका सीधा इम्पैक्ट फिर हमने इंडियन मार्केट्स पर देखा। तो उसके चलते आप देख सकते हैं, बड़ी वजह एक बार देख लेते हैं जिसकी वजह से मार्केट्स पर गिरावट देखने को मिली है। जो सबसे बड़ी वजह थी वो तो यही थी ऑब्वियसली कि जो मिसाइल है उससे बाजार वैसे ही सहमा हुआ है, क्योंकि देखिए वहाँ पर तनाव तो है। अब ये जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस इसके चलते बढ़ा है, इसके चलते हमने देखा था कि जो एशियन मार्केट्स है उन सभी में नुकसान देखने को मिल ही रहा था। और उसके बाद जब इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया तो हमने देखा कि जो डाउ फ्यूचर्स है वो भी काफ़ी प्रेशर में चला गया था इसके बाद, और यूरोपियन मार्केट्स में भी उसी का इम्पैक्ट देखने को मिला बाद में, जो कि करीब अभी भी इनफैक्ट एज वी स्पीक आई थिंक 1.5 से 2% तक की गिरावट है। यस 1.5 से 2% की गिरावट अभी भी है, और सबसे ज्यादा गिरावट तो डैक्स पे है, जर्मन मार्केट है वहाँ पे सबसे ज्यादा गिरावट है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले यूरो येन में कुछ हद तक मजबूती है, ये करेंसी का प्ले अभी भी देखने को मिल रहा है। और एक और चीज है मिहिर, जो कि मार्केट को खैर इस मिसाइल अटैक के अलावा भी एक अटैक मिल रहा है एफआईज की तरफ से है। लगातार 7 महीने के निचले स्तरों पर एफआईज का सेलिंग आ गया है। ये 14,000 करोड़ रुपीस की सेलिंग सिर्फ अगस्त के महीने में अब तक के हमको आते हुए दिखी है। ऐसा नहीं कि डीएस बाय नहीं कर रहे, लेकिन कन्विक्शन बाजार का पूरी तरह से एफआईज के साथ रहता है, वो इस समय गुम है। एक्सपायरी का हफ्ता होने से भी कुछ मुनाफा वसूली बाजार में आ गई, सौदे कैरी फॉरवर्ड हो नहीं रहे, रोल ओवर कमजोर है, और जो भी सौदे हैं उसको यही निपटाया जा रहा है, चाहे वो तेजी के हैं चाहे वो मंदी के, इसलिए रोल ओवर कमजोर हो गया। इसके अलावा यूएस में 2 बड़ी रिफाइनरीज बंद होने पर क्रूड पर भी दबाव आ गया, और एक क्रूड के प्रेशर की वजह से भी हमको प्रेशर आते हुए दिखा है। यूरोपियन मार्केट्स में अभी आप कह रहे थे ना, तो देखिए डेक्स के अंदर अभी भी करीब 0.25% की गिरावट है, और कैक और फुटसी भी करीब 1.5% के आसपास के नुकसान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो यूरोपियन मार्केट्स ग्लोबल टेंशन अभी भी, और जो आज मार्केट के अंदर किसी तरह का कोई सपोर्ट प्ले ना होना, ये बाजार के अंदर एब्सेंटिज्म था, और ये एब्सेंटिज्म मार्केट के अंदर 100 पॉइंट से ज्यादा का निफ्टी को तोड़ गया, सेंसेक्स को भी तोड़ गया। डॉ फ्यूचर्स अभी आप देखिए, अच्छा ये डॉ फ्यूचर्स हमको तभी लाल निशान में मिहिर मिल गए थे जब तीसरी मिसाइल टेस्ट की गई थी। सुबह पहले 2 मिसाइल का टेस्ट की खबर आई, जब तीसरी मिसाइल टेस्ट आई तो एकाएक फिर से ये हरे निशान में चल रहे थे, लाल निशान में आए, और यहाँ पे प्रेशर हमको मिल गया। करीब आधे % ज्यादा का नुकसान अभी भी इसमें देखने को मिल रहा है। और देखिए इनफैक्ट ये जो स्ट्रेस है ना, ये इसलिए भी थोड़ा लंबा चलेगा बिकॉज इसमें देखिए सारे देश ऐसे हैं जो कि पोस्चरिंग कर रहे हैं अपनी तरफ से। आपको याद होगा कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि मुझे चाइना से बड़ी हताशा हुई है, निराशा हुई है कि वो नॉर्थ कोरिया को कुछ कह ही नहीं रहे। उसके बाद ट्रंप ने ये बयान दिया कि नॉर्थ कोरिया को अगर ये लगता है कि वो हमेशा इस तरह से बिहेव करते रहेगा और हम ऐसे सहते रहेंगे तो वो उनकी गलत है। तब भी ग्लोबल मार्केट में नर्वसनेस थी, और इन सब के बावजूद आप देखिए कि नॉर्थ कोरिया वो एक ऐसा एनिमल है जो कि अभी भी काबू में आने का कोई संकेत नहीं दे रहा है। संदीप के पास चलते हैं, एक बार ये पूरा सिलसिला उनसे समझते हैं। देखिए मिहिर, इसमें मैं थोड़ा सा अगर जोड़ना चाहूँ तो ये है कि बीते हफ्ते अगर आप देखें तो थोड़ा सा जो रिलीफ है वो ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिला था। आप जो वॉर ऑफ वर्ड्स की बात कर रहे हैं ट्रंप और किम के बीच में जो चल रहा था, उसमें अगर आप देखें एक ट्रंप की ओर से बयान निकल के सामने आया था कि नॉर्थ कोरिया हैज स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग यूएस। तो उसके बाद हमने देखा था कि ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी जो रिलीफ है वो देखने को मिली थी कि शायद इन दोनों देशों के बीच में, इन दोनों जो बड़े लीडर्स हैं उनके बीच में जो तनाव है वो शायद कम हो चुका है। लेकिन आज जो खबर निकल के सामने आई वो मार्केट्स के लिए एक बहुत बड़ा एक बड़ा धक्का था, क्योंकि अगर फिर से अगर नॉर्थ कोरिया की ओर से ऐसी चीज़ें या तो फिर ऐसी अटेम्प्ट्स लिए जाते हैं तो वो अपने आप में दर्शाता है कि नॉर्थ कोरिया किसी भी पैमाने पे या किसी भी एंगल से अपने जो उनके मंशा थी या तो फिर जो इरादे से उससे पीछे नहीं हटा है। तो उसको अगर आप देखें तो मार्केट्स इस चीज़ के तौर पे देख रहा है कि अगर ट्रंप फिर से वॉर ऑफ वर्ड्स में दोबारा उतरते या तो फिर उनकी ओर से कोई एक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि ध्यान में रखिए कि 31 अगस्त तक
साउथ कोरिया और साथ ही साथ यूएस की जो जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स हैं वो अभी भी जारी हैं। तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए उसके बीच में अगर नॉर्थ कोरिया की ओर से ऐसे एक्शन अगर लिए जाते हैं और अगर यूएस की ओर से कोई भी एक्शन दोबारा इसको वापसी पलट के किया जाता है तो शायद एक जंग जैसी स्थिति भी बन सकती है। संदीप, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं कि आज यूएस से कोई कड़ा बयान आ सकता है इस नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट को लेकर? अभी तक बयान नहीं आया, आज शाम को आने की उम्मीद है। देखिए, यूएस की ओर से तो बयान आ ही सकता है डिम्पी। उसमें आप देखिए अब ये जो सिचुएशन है इतनी अलार्मिंग हो गई है कि शायद यूएन भी इसमें कहीं ना कहीं सामने आ सकता है। देखिए, ट्रंप और जो एबे दोनों ने ये कहा है कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये यूएन के पास जाएंगे और हो सकता है कि यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी एक बैठक भी हो सकती है जिसमें शायद नॉर्थ कोरिया की ओर से कुछ ना कुछ दबाव में लाने के लिए या तो फिर उनके लिए कुछ एडवाइजरी भी जारी हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए अब अगर ये बात यूएन तक भी पहुंचती है तो जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं कि जो टेंशन है वो कितनी ज्यादा फैल रही है। और अगर इसके ऊपर कोई भी यूएस की ओर से कोई भी रिटेलिएशन होता है तो जाहिर सी बात है कि बाजार इसे काफी नर्वसनेस के तौर पे लेगा, क्योंकि एक जो पूरा सिलसिला है, चाहे वॉर ऑफ वर्ड्स का कहिए या कुछ भी कहिए, वो पिछले हफ्ते खत्म हो चुका था। तो बाजार ने एक साई ऑफ रिलीफ लेना शुरू किया था। अगर ये फिर से टेंशन एस्केलेट होती हैं तो ये चिंता का विषय हो सकता है। आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और जानकारी भी आपसे लेंगे। लेकिन मेरी एक और प्रॉब्लम ये देखिए ना, इंडियन स्टॉक मार्केट और यूएस मार्केट्स दोनों लिक्विडिटी बेस्ड चली, दोनों ऑल टाइम हाई पे थी। दोनों के साथ सिचुएशन ये है कि अगर कोई भी नेगेटिव खबर आती है तो शायद वैल्यूएशन वाला फैक्टर बाजार पे हावी ना हो जाए कि वैल्यूएशन ज्यादा है, स्ट्रेस्ड है, ये सब फैक्टर कहीं ना कहीं फिर से आ जाएंगे मार्केट में। नहीं, देखिए, वो जब मार्केट को नेगेटिव देखना होता है ना तब कोई ना कोई वजह मिल ही जाती है उन्हें वो नेगेटिव देखने की, और वही इस समय हो भी रहा है मार्केट में, क्योंकि वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न तो है मार्केट में, आप देखिए। लेकिन वही है कि गिरे तो किस बलबूते पर गिरे। अब कोई ऐसा कोई ट्रिगर है नहीं। इनफैक्ट जो आज सुबह भी जो हमें लग रहा था कि शायद मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, उसमें देखिए अब आगे खतरे आप देखिए जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये चीजें ऐसी हैं जो कि एक सिचुएशन को एस्केलेट कर सकती हैं या फिर तनाव पैदा कर सकती हैं। उसमें नॉर्थ कोरिया ये तो खैर है ही, और दूसरा एक जो ओवरहैंग है यहाँ पर वो ये भी है कि देखिए जो इंटरनल रिपोर्ट यूएस सिक्योरिटीज की आई है ना, उसमें भी ये इंटरनल असेसमेंट है यूएस का, जिस वजह से ट्रंप पर इतना दबाव है। पहले उन्हें ये लग रहा था कि ठीक है, नॉर्थ कोरिया के पास जिसे क्रूड न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं उसकी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप एक नॉर्मल खाली जिसे हॉलो बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं वो फायर करना एक बात होती है, और उसके ऊपर एक न्यूक्लियर वॉरहेड को माउंट करके उसे दुश्मन देश में भेजना वो दूसरी बात होती है। तो पहले ये असेसमेंट था इंटरनल कि जो नॉर्थ कोरिया की बॉम्ब डिलीवर करने की कैपेबिलिटी है वो अभी पूरी होने में 2022-23 तक का समय लग सकता है। अब इंटरनल रिपोर्ट ये कहती है कि इन्होंने इतने सारे टेस्ट कर करके इतना तेजी से एडवांस किया है उस प्रोग्राम को कि शायद 2018 या 19 में ही उनके पास वो कैपेबिलिटी आ जाएगी कि एक क्रूड बॉम्ब कम से कम लोड करके, वॉरहेड लोड करके उसे डिलीवर कर सकते हैं। संदीप, हमको इसी में थोड़ी सी और जानकारी दीजिए। ये जो क्रूड बम मीर बता रहे हैं और 2019 के अंदर ये पूरी तैयारी हो जाएगी। अब कोरिया वो देश नहीं रहा जिसको अमेरिका डरा सकता है, वो तो डरने पर भी मिसाइल टेस्ट कर रहा है। बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि एक के बाद एक, मैंने जैसे पहले भी कहा कि पिछले हफ्ते हमने देखा था कि ऐसी उम्मीद थी बाजार में, एक रिलीफ थी कि शायद ये जो पूरा मसौदा है दोनों देशों के बीच में या तो फिर दोनों लीडर्स के बीच में खत्म हो चुका है। आज जो फिर से इन्होंने जो मिसाइल टेस्ट किया है वो अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से ये प्रिपेयर हो रहे हैं। जैसे मिहिर भी कह रहे हैं कि जो एक न्यूक्लियर वॉरहेड है उसे माउंट करने के लिए मिसाइल के ऊपर ये तैयार हो रहे हैं। 4 साल पहले अभी ऐसा हो सकता है, 2022 के मुकाबले 2018 में ही हो सकता है कि इनके पास जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं आती हुई दिखे। तो वो अपने आप में दर्शा रहा है कि भले ही यूएस के पास, हम भी जानते हैं कि काफ़ी बड़ा एक जो वेपन बेस है या तो जो आर्मी बेस है वो है, उसके बावजूद भी अगर नॉर्थ कोरिया उनको चैलेंज कर रहा है और इस तरह के कदम उठा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि एक जो वॉर जैसी सिचुएशन है वो बाजार कहीं ना कहीं डिस्काउंट करके चल रहा है। ठीक है मीर, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये एफआईज थोड़े स्मार्ट होते हैं, वो ज़्यादा जल्दी भांप लेते हैं। क्या सिचुएशन इतनी टेंस है कि इंडिया से भी लगातार पैसा उनका निकल रहा है, क्योंकि 14,000 करोड़ निकल चुका है अगस्त के अंदर ही सिर्फ? नहीं, देखिए, एक्चुअली इसे पूरी तरह से सिर्फ नॉर्थ कोरिया से जोड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसका पहले का ट्रेंड अगर आप देखें एफपीआई की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट भारत में आया है तो वो बजट ऑनवर्ड्स अभी तक नॉन स्टॉप आया है, वो टैप खुला ही रहा है।
अब फॉर्चुनेटली हमारे लिए सिचुएशन अच्छी इसलिए है कि जिस समय वो विड्रॉ कर रहे हैं ना, उस समय आप देखिए जो डोमेस्टिक क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है। तो आज भी इनफैक्ट हम देखेंगे आंकड़ा, कल आपने देखा होगा करीब 125 करोड़ के आसपास की बिकवाली थी एफआईएस की तरफ से। डीआईएस की जो बाइंग थी ऑलमोस्ट 450-500 करोड़ थी। तो थिंक अबाउट इट कि उससे जो आपको क्वेश्चन मिलता है ना, वो अपने आप में बहुत अच्छा होता है। संजीव भसीन इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर भसीन, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। ये तो आशंका थी ही कि ये नॉर्थ कोरियन मिसाइल आज मार्केट्स पर भारी पड़ेगा और वही हुआ भी है। लेकिन जो ज़्यादा विचलित करने वाली चीज़ है वो है पूरे अगस्त में जिस तरह का ट्रेंड देखने को मिला है मार्केट में, खासकर एफआईएस की तरफ से जिस तरह की बिकवाली देखने को मिली है। कितनी गंभीरता से लेंगे आप आज की गिरावट को? Meher, ये तो ग्लोबली एक यू हैव बीन क्लाइंबिंग वॉल्स ऑफ वरी, जियोपॉलिटिकल रिस्क, नेचुरल डिजास्टर, सब आपने अपने अटकलियों में ले लिए थे और मार्केट इतनी टॉप हैवी थी कि स्मॉल ब्रिक वुड हैव सेंट द मार्केट लोअर। अब आप इसका उदाहरण डैक्स इंडेक्स से लीजिए, विच इज हर्टिंग बिकॉज ऑफ द वीकनेस इन द रूपी एंड द स्ट्रेंथ इन द यूरो। तो 3-4 अटकलियां हैं, ग्लोबल रैली हैज गॉट ओवर एक्सटेंडेड और वहाँ करेक्शन है। जियोपॉलिटिकल रिस्क अब थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो रहा है और डोमेस्टिकली हमने देखा है दैट विदाउट एनी अर्निंग ग्रोथ मार्केट लिक्विडिटी के ऊपर ही चली जा रही थी। और अब की मुझे नहीं लगता ये 97 पे इतना हैवी सपोर्ट आएगा। तो आई थिंक डेफिनेटली मार्केट यहाँ से 400-500 पॉइंट घट सकती है इन द मंथ ऑफ सितंबर। सो वी हैव बीन ऑलवेज वेरी वेरी कॉशियस एंड यही कह रहे थे कि आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ओवर एक्सटेंडेड मार्केट है। सिर्फ एक म्यूचुअल फंड फ्लोज ही है जो आपको 7-7 ले जा रहे हैं, वहाँ पे टिकना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ठीक है संजीव, लेकिन आप ये ग्लोबल टेंशन की वजह से आप कह रहे हैं कि 400 पॉइंट टूट जाएगा या फिर कुछ और भी नोटिस कर रहे हैं आप मार्केट में? देखिए डिम्पी, जून के महीने में डबल टॉप था 97 का। अगर आप 97 से आपने सपोर्ट लिया था 9686 आई थिंक इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगर टेक्निकली वो लेवल ब्रीच करता है, वी हैव मेड लोअर टॉप लोअर बॉटम, तो वो एक और वीकनेस है। और साथ में एक ग्लोबल सेल ऑफ अगर आएगा तो उसमें इंडिया डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेगा। और ये आपको दिख ही रहा है कि इतनी जियोपॉलिटिकल के अलावा ट्रम्प रैली में थोड़ा सा फेरबदल आ रहा है। देयर इज कॉशन ऑन द पॉलिटिकल इंटरफियरेंस ऑफ हिज एंड सो ऑन। और जैसे हमने कहा है कि एक वन वे मार्केट रही है इतने महीने से, तो अगर आ भी गया 400-500 पॉइंट का करेक्शन तो हेल्दी रहेगा मार्केट की। जी बिल्कुल, लेकिन संजीव अभी के लिए तो कम से कम बाइंग से बचना ही चाहिए थोड़ा। करेक्ट महिरा, यू हैव टू बी प्रूडेंट कि आपको अपने जो आपके लेवल्स हैं, स्टॉक्स हैं, सेलेक्ट कीजिए एंड आप उनके अगर आपको भाव मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा, आप उनको एक टॉप डाउन अप्रोच लेके खरीदिए। लेकिन डोंट रश इनटू इट विद ऑल द मनी। जैसे लोगों को यहाँ एक उत्तेजना रही है कि 10,000 यहाँ से यहाँ सस्टेन करना और ग्रो करना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल है जब तक अर्निंग्स और मैक्रोज इंप्रूव ना करें। और वो आपको दिख ही रहा है। एक उदाहरण के लिए आपको यहाँ भी कहे मीर के, यू आर अवेयर के जियोपॉलिटिकल टेंशन इंडिया के लिए भी काफी सरमाइज कर रही है। और अब की लगता है बजट में डिफेंस बजट तो आई थिंक 10 टाइम्स बढ़ सकता है। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ऑन कैपेक्स वगैरह आई थिंक पीक कर चुकी है। सो आई एम नॉट बीइंग बेयरिश बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये 2-3 चीजों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। और जब आपको शेयर्स का भाव आपके हिसाब से मिले तब लीजिए, रादर देन चेस रैली। बिल्कुल। चलिए संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो बड़ी खबर यही है आज मार्केट के लिए कि मिसाइल जो नॉर्थ कोरिया ने फायर किए वो बाजार पर भारी पड़े हैं और साथ ही मुंबई पर बारिश बहुत भारी पड़ी है। तो देश की आर्थिक राजधानी पूरी तरह से इस समय थमी हुई है, क्रिपल्ड है और लोगों को भी कहा गया है कि वो सुरक्षित स्थान पर रहें या फिर जल्दी निकल जाएं। इन सब पर हमारी कवरेज लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।